हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं आज साइंस से 10 क्वेश्चन डिस्कस कराने वाली हूँ और बता दूँ कि मैं 20 क्वेश्चंस कल करा दूँगी। फ्रेंड्स, आज मेरे पास टाइम नहीं थी, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करा रही हूँ। तो आप लोग घबराना नहीं, मैं कल 20 क्वेश्चन करा दूँगी पक्का। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगी कि सेशन देखते हो तो सेशन को एंड तक देखा करो, अपने ऑल स्टडी ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करो। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। अब ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है, बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से अपना रूटीन फॉलो करना है। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? मोटे मोटे वृक्ष जो होती है, आम, बरगद या कुछ भी जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसकी आयु कैसे पता चलती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो जाएंगे वलय को काउंट करके। वलय को काउंट करके वृक्ष की आयु की पता लगाई जा सकती है। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन इससे आपको याद रखना है कि ये जो है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? तो ये होती है बिना मिट्टी के पादप उगाना। हाइड्रोपोनिक्स अगर पूछ लिया जाए तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है। रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, जो कि पोस्टपोन हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो अब बहुत कम टाइम है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अगर आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी का पिता जो कहा जाता है फ्रेंड्स, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उसने किस पे प्रतिपादन किया था? तो वो मटर के पौधे पे किया था। पहली बार वो देख रहा था कि मेरा रोल सक्सेस हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि मटर के पौधे पे वो पहले ट्राई किया था, तो याद रखनी है। अरस्तु की बात करें तो ये जीव विज्ञान के जनक है। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये लैक्टिक अम्ल जो है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में अगर जम जाती है तो उसे थकावट फील होती है, तो याद रखना है। और मेल्विन केल्विन जो है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये वो वैज्ञानिक है जो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे भारतीय में साहित्य को नोबेल पुरस्कार जो पहला व्यक्ति मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, याद रखना है। क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग जो होता है वो किस पे निर्धारित होती है? माता के गुणसूत्र पे, या फुफ्फुस धमनी पे, या पिता के गुणसूत्र से, या कोई नहीं? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। ये हो जाएंगे पिता के गुणसूत्र से। अगर एक लेडीज को बेटा हो या डॉटर हो या सन हो, वो जो होती है मेल के वजह से होती है, लेकिन हमेशा फीमेल को दोषी ठहराया जाता है। तो खैर छोड़िए, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से हैं। किसी को इनकेस अगर बेटा नहीं हुआ तो ये मत सोचिए कि लेडीज का गलती है, गर्ल्स का गलती, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जेंट्स की कमी से होती है। जेंट्स पे निर्धारित है बेटा होगा कि बेटी, उसके गुणसूत्र पे निर्धारित है। और पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्री की संख्या कितनी है, तो वो 46 हो जाएंगे। अगर पेयर में पूछा जाएगा तो 23 हो जाएंगे। कंफ्यूज करने के लिए पेयर में पूछ दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। क्वेश्चन है, मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो मनुष्य में किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है? किस विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है? अगर एक व्यक्ति, एक मनुष्य अगर मक्का ही ज़्यादा खाए, यानी कि मकई जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा होती है, वो अगर खाए तो वो उसमें किस विटामिन की कमी होती है? तो ये हो जाएंगे विटामिन B1। विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी हो जाती है उस व्यक्ति में है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विटामिन का जो आविष्कार किया था ना, वो फंक साहब ने किया था, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन से, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। क्या नहीं हो सकता है? ये ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। सदिश जो राशि होती है फ्रेंड्स, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, वो पॉजिटिव चार्ज होती है, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सदिश राशि का मैं एक ट्रिक करवा दूंगी, आप लोग को घबराना नहीं है, इसमें मैं डिस्कस नहीं की, तो आप लोग घबराइए मत। क्वेश्चन है, कपास की रेशा किससे प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कपास की रेशा किससे प्राप्त होती है? तो हो जाएंगे कोई नहीं होती है, लेकिन आपको याद रखना है बीजों से प्राप्त होती है। कपास की रेशा जो प्राप्त होती है वो बीजों से प्राप्त होती है। रेफ्लेसिया की बात करें तो ये किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? तो ये रेफ्लेसिया है। किसी पादप जगत के अगर बड़ा पुष्प पूछ लिया जाए तो रेफ्लेसिया हो जाएंगे। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। और बात करें लेटेकस का, तो लेटेकस जो है फ्रेंड्स ये अफीम है जो एक पादप उत्पादक है, ये उसी से प्राप्त होता है। सूखे लेटेकस से अफीम प्राप्त होती है। तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है किस मछली में शाल्क नहीं होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बता दूं कि आप लोगों को 1000 प्लस हिस्ट्री का सेशन करा चुकी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखा है तो एक एक करके देख लिया कीजिए। बस 10 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है। आप लोग देखिए और मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि आप लोग को सक्सेस विद सागर के चैनल पे मॉर्निंग 6 बजे करंट की वीडियो सुमित सर लेके आते हैं, अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिए। मैं दोपहर आप लोगों को साइंस का क्वेश्चंस करा रही हूँ। हिस्ट्री का सेशन मैंने ख़त्म कर दिया और शाम 6 बजे ज्योग्राफी का सेशन चलता है निया मैम के साथ, तो आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चंस है, इसका आंसर हो जाएगा कैटफिश। किस मछली में साल्क नहीं होती है? तो कैटफिश में नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़ी फैक्ट भी देख लीजिए। ये जो होती है फ्रेंड्स, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो नहीं डूबती है ना, वातावसाय के कारण, यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण नहीं डूबती है। तो आपको याद रखना है, मछलियाँ जल में नहीं डूबती है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस है लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? तो ये लाइकेन से मिलता है। सिंपल क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस यहाँ से और बनेगा, लिटमस किसको नीला कर देता है? तो हरा को नीला कर देता है, हरा को नीला कर देता है लिटमस। और सिनकोना की बात करें, सिनकोना जो है फ्रेंड्स मलेरिया के उपचार की दवा इसी से प्राप्त होती है। जिसको किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाती है तो वो सिनकोना के वृक्ष की छाल का दवाई बना के यूज करते हैं। ये डॉक्टर का काम है, ये डॉक्टर उस पर शोध करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और नारियल कटहल का बात करें ना, नारियल और कटहल का बात करें तो ये असत्य फल है, असत्य फल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि असत्य फल कौन कौन है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आंसर कर देंगे नारियल कटहल। तो बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट। मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बस आप लोग अपना ड्यूटी निभाइए। मैं अच्छा से अच्छा आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और बहुत जल्द मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रिक के साथ, देखिए ट्रिक के साथ है, देखिए ट्रिक कब काम करती है, जब आपको मतलब हर क्वेश्चन पे ट्रिक सॉल्व नहीं कराती है, तो आप ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक वाला आप भूल जाएंगे, आपको उसको बेसिक से पढ़ना होगा। क्वेश्चंस है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होती है? ये बैंग रोग होती है। बैंग रोग का नाम है बैंग रोग, जो मवेशियों में बांझपन होती है। और लेडीज में जो होती है विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है। तो फ्रेंड्स वो याद रखना है। लेडीज में पूछा जाए तो विटामिन ई की कमी से, और मवेशियों में पूछा जाए तो बैंग रोग की कमी से बांझपन होती है, वो बच्चा नहीं दे पाती है। तो इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया मेल्विन कैल्विन वो व्यक्ति है जो वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक वैज्ञानिक थे मेल्विन कैल्विन, और इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? अभी अभी मैंने बताया था सिनकोना के वृक्ष से। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। लाइकेन भी मैंने बता दिया और लिटमस भी मैंने बता दिया कि लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होती है। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होती है। आज वीडियो लंबा हुआ है, क्वेश्चंस कम है, लेकिन मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग सेशन को एंड तक देखना और ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। ये चैनल नया है, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर देखना कि कंटेंट अच्छा से अच्छा मैं देती हूँ। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखो।